हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे ETF के बारे में जिसके थ्रू आप स्मॉल कैप को भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, स्मॉल कैप जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को भी कवर करना चाहते हैं तो बेटर यही होता है दोस्तों, हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए, कि उसे आप इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करने के कंपैरिजन आप अगर ETF के थ्रू अगर निवेश करेंगे स्मॉल कैप में तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि अगर दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक बाय करेंगे स्मॉल कैप का तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही कहा कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप कम होता है और ये थोड़े वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं और कई दफ़ा आपको इसमें लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप में निवेश ही करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप इसको ETF के थ्रू कवर करने का, जो कि हम आज आपके लिए ऐसा ETF लेके आए हैं जिसके थ्रू आप स्मॉल कैप को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, और इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट और ETF से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो उस ETF का नाम है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ग्रो का प्लेटफॉर्म। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ग्रो का या जीरोधा का तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों ETF का नाम है जो कि स्मॉल कैप को कवर करता है वो है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस ETF में 250 स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप के स्टॉक्स को आप सिंपली कवर कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस ETF के थ्रू, जिसका कि प्राइस आज की डेट में 130 रुपये चल रहा है। तो देख लेते हैं इसके कुछ रिटर्न्स कि हाल ही में इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक महीने में देखेंगे तो 8% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को हमें मिल रहे हैं, जो कि अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और पिछले एक साल में देखेंगे तो देखिए दोस्तों 41%, लगभग 42% के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले एक साल में। और बता दें दोस्तों, ये पिछले एक साल का नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये फरवरी 2023 में ही लिस्ट हुआ है। तो यानी देखा जाए तो लगभग 9-10 महीने का ही रिटर्न है, जो कि 41% है। बाकी आप 3 साल में देखेंगे तो भी यहीं तक ही दिखाएगा, क्योंकि ये ETF ज़्यादा पुराना नहीं है। तो फरवरी 2023 में लिस्ट हुआ है, और उस समय जब लिस्ट हुआ था तब इसका प्राइस था 90 रुपये, जो कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं जो 250 इसमें स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक हैं, यानी पोर्टफोलियो एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये HDFC स्मॉल कैप 250 ETF है, जो कि आप अभी इसका पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक देख सकते हैं 250 है इसमें, जैसा कि हमने पहले ही कहा, और बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जो टॉप 10 होल्डिंग है इस ETF की वो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे बड़ी होल्डिंग जो कि सुज़लॉन की है वो है लगभग 2.5% के आसपास की, बाकी BSE में 2%, बाकी अदर में आप देख सकते हैं लगभग 1% का ही वेटेज है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बड़ी वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे 250 स्टॉक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है। 250 स्टॉक हैं, क्योंकि अगर हम आपको अगर डिटेल में सारे स्टॉक दिखाना चाहें तो अब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये 31 अक्टूबर 2023 तक का है डेटा। तो यहाँ पे आप सारे स्टॉक देख सकते हैं जो कि इस ETF में अवेलेबल हैं। तो आप चाहे तो अपनी स्क्रीन पॉज करके सारे स्टॉक्स को पढ़ सकते हैं, और यहाँ देखेंगे तो 1% से भी कम लगभग आधे % का भी वेटेज है बहुत से स्टॉक्स में, क्योंकि 250 स्टॉक हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 250 स्टॉक। तो इस तरह से आपका रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि आप किसी 1-2 स्टॉक या कुछ ही स्टॉक में अगर आप बाय करेंगे ETF के थ्रू, अगर नहीं बाय करेंगे, आप पर्सनली खुद इंडिविजुअली स्टॉक को बाय करेंगे तो आपका वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसमें 250 स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें हटा भी दिया जाता है इस ETF से। तो बहुत सारे स्टॉक हैं दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम लगातार स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी लिस्ट होती है ख़त्म। तो 250 स्टॉक थे इस ETF में। तो चलिए और भी डिटेल देख लेते हैं। तो हमने पोर्टफोलियो इसका देख ही लिया है, तो अब देख लेते हैं इसके
एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना है, 90 करोड़ रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि ठीक ठाक है। हालांकि नया ETF है जिस वजह से थोड़ा कम है, आगे चल के इसमें थोड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने का नहीं है। बाकी अगर ETF की कोड की बात करें तो इस कोड को अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपने डीमैट अकाउंट में इस ETF को फाइंड कर पाएंगे, जो कि है HDFC SML 250। तो ये है इस ETF का कोड, और बाकी की डिटेल्स हमने आपको शो कर ही दी है। तो ये ETF कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। और क्या आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं इस ETF के थ्रू, क्योंकि स्मॉल कैप के ज़्यादा ETF आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे समझ में शायद ही ये ओनली ETF है, इकलौता ETF है जो कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। तो हो सकता है और भी ETF हो, बट जहाँ तक मेरा ध्यान है ये अभी फ़िलहाल सिर्फ यही एक ऐसा ETF है जो जिसके थ्रू आप स्मॉल कैप के 250 स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो ही आप इस ETF में बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे ETF हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बात हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप इसका देखेंगे चार्ट तो अभी ये फ़िलहाल लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं अभी 1 साल पहले ही लिस्ट हुआ है और इसका प्राइस सबसे हाई पे चल रहा है अभी के टाइम पे। तो कोशिश करिएगा अगर आप अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी के लिए आप इसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है ये ETF लगभग 120 या 125 के आसपास आता है, 120 के आसपास आता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है। बाकी आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जब आपको ठीक ठाक प्राइस पे मिले तो आप इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। बाकी आपको कई सारे लॉट लेके निवेश करना है, आपको एक ही लॉट में सारा पैसा नहीं लगा देना है किसी भी ETF में। तो जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि आपको कम से कम 4 से 5 लॉट लेके चलना है, ताकि आप किसी भी ETF को एवरेज आउट कर पाए अगर गिरावट आए तो, क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत चीज़ें और अच्छे से मैनेज करके चलना होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ETF, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा ये ETF आपको कैसा लगा, आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।